हरे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्याकशिपु वध एवं ब्रह्मादि देवताओं भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली और गुरु जी की दूसरी शिक्षा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्याकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असम्य अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थरथर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्याकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा योग्य थे, परंतु हिरण्याकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा और उसने उनकी ओर पाप बड़ी टेढ़ी नज़र से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है, स्वयं तो नीच है, अब हमारे कुल के बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तू बड़ी ठिठाई मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हुआ तीनों लोगों और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किस बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य और इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए और अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रखने वाले कुमारगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन सबके प्रति क्षमता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लुटाने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली हैं, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रीय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति क्षमता का भाव प्राप्त कर लिया है, उसे अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे। हिरण्याकशिपु ने कहा, अरे मंद बुद्धि, तेरे बहकाने की अभी हद हो गई है। यह बात तो स्पष्ट है कि अब तो मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ऐसी बेसिर पैर की बात बका करते हैं। अब आगे तूने मेरे सिवा जो किसी को जगत का स्वामी बतलाया, सो देखूं तो तेरा जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहाँ वह सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता। अच्छा, तू इस खंभे में भी दिखाई देता है। अरे तू क्यों इतनी ढींग हाँक रहा है। मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियाँ देता हुआ सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने आप को रोक ना सका, तब हाथ से खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे को एक घूंसा मारा। उस खंभे में से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ो मानो वह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्याकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इस समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्म की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उस खंभे में बड़ा विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप ना तो पूरा सिंह का ही था और न मनुष्य का। जिस समय हिरण्याकशिपु की शब्द करने वाली इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंभे से भीतर निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, ओहो, ये तो ना मनुष्य है, ना पशु है, ना नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्याकशिपु उस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसे बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए और उसका वह
रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जम्हाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थीं, तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौहों से उनका मुख भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल और ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो ना हो मायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए ये ढंग रचा है, परंतु इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता हुआ, सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज से भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुणी रूप घोर अंधकार को भी पी लिया है। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुण सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उससे खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करता हुआ गरुड़ के चुंगल से सांप छूट जाए। युधिष्ठिर उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया है, तब वे भी डर गए। हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर से डरकर मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही ना मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गईं। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोच नहीं आती थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे से ले जाकर उसे अपनी जंघाओं पे गिरा लिया और खेल ही खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालता है। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों को देखा नहीं जाता था। वे लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह, गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजाओं से सेना को लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर उसी समय भगवान नरसिंह के गर्दन से बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों से ज्वाला से सूर्य ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया और उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश और दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण क्रोध से भयंकर चेहरों को देखकर किसी प्रकार का साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करें। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग ने देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मारा गया है, तब आनंद से उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे और वे बार बार भगवान पर पुष्प की वर्षा करने लगीं। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई और देवताओं के ढोल नगारे बजने लगे। गंधर्व राज गाने गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विदारद, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण,
यक्ष किम पुरुष बेताल सिद्ध भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान को थोड़ी दूरी से अलग स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता है। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीलाओं से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन, प्रलय और यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनके कोई संबंध नहीं रखते हैं, स्वयं निर्विकार हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री नारद जी ने कहा, आप क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए भी आपने क्रोध किया है तो वह मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्तवत्सल प्रभु, आप इसे अपने भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम आप हमारी रक्षा कीजिए। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं। दैत्यों के आतंक से हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया है। वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह क्या है? स्वामिन, जिससे आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते हैं, फिर अन्य भोगों को तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है? गंधर्वों ने कहा, प्रभु हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले, संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बलवीर से, पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था, उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया है। सच है, कुमार्ग पर चलने वाले का क्या कभी कल्याण हो सकता है? यक्षों ने कहा, भगवान आप श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान में गिने जाते हैं, परंतु हिरण्यकश्यपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया। प्रकृति के नियामक परमात्मा इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही इसे मार डाला है। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका ये अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका ही आज्ञाकारी सेवक था जिसने शनकादिक ने श्राप दे दिया था। हम समझते हैं कि आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए इसका वध किया है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।